આપની કંપનીમાં અત્યારે આપણી સાથે ચર્ચામાં જોડાઈ રહ્યા છે ટીટાગઢ રેલ સિસ્ટम्सના डेप्यूटी एमडी प्रीतिश चौधरी। सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका शो पर। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे ओवरऑल जो ये 430 करोड़ का जो पुणे मेट्रो ऑर्डर जो यहाँ से कंपनी को हम देख रहे हैं मिलता, कैसे सर टीटागढ़ रेल के लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स को यहाँ से एनहांस करेगा, वो समझना चाहेंगे। बिल्कुल। तो पहला तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। ये हमें जो ऑर्डर मिला है पुणे मेट्रो का, ये बहुत महत्वपूर्ण ऑर्डर है हमारे लिए, क्योंकि ये एक रिपीट ऑर्डर है। जैसा कि आप जानते हैं, पुणे मेट्रो की जो पहली ऑर्डर थी जो हमें 2019 में मिली, वो हमारी कंपनी के लिए पहली ऑर्डर थी मेट्रोज की इंडिया में। और पूना मेट्रो एक अकेला एल्यूमिनियम बॉडीड मेट्रो कोच है पूरे देश में। और ये जो नए 12 ट्रेन्स की हमें एक्सटेंशन ऑर्डर मिली है, ये भी एल्यूमिनियम में ही जाएंगी। अगर हम लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स की बात करें, तो जो एल्यूमिनियम की फ्लैट पैक्स होती हैं जो पिछले ऑर्डर के लिए भी हमने इंपोर्ट की थी, अब उसकी पूरी प्रोडक्शन लाइन भी हम अपने फैक्ट्री यहाँ उत्तरपाड़ा में सेटअप करने जा रहे हैं। तो एक पूरी जो एल्यूमिनियम फ्लैट पैक फैब्रिकेशन लाइन है, वो हमारे पास यहाँ बंगाल में कलकत्ते में अवेलेबल हो जाएगी हमारी फैक्ट्री में। और आगे जाते हुए जो भी एल्यूमिनियम के प्रोस्पेक्ट्स आते हैं देश में या एक्सपोर्ट्स के लिए, उन अपॉर्चुनिटीज को हम और बेहतर टारगेट कर पाएंगे। डेफिनेटली। आगे प्रीतिश से जानना चाहेंगे, यहाँ से रिसेंटली जो यूनियन कैबिनेट ने एक अप्रूवल दिया है फॉर फेज 2 ऑफ पुणे मेट्रो, अभी सर देखने जाए तो टीटागढ़ कैसे यहाँ पे पोजीशन है टू कैपिटलाइज ऑन इंडियाज मेट्रो एक्सपेंशन, और आगे कुछ ऐसे ज़्यादा ऑर्डर्स भी एक्सपेक्टेड है? बिल्कुल। तो ऑर्डर्स की पाइपलाइन इंडिया में बहुत स्ट्रांग है मैम। ऑलमोस्ट हर महीने हम देखते हैं न्यूज़ में कि किसी शहर में एक नई मेट्रो की लाइन अप्रूव हो गई है या एक्सटेंशंस कहीं अप्रूव हो गई है। जैसे कि आपने अभी कहा, पूना में और एक्सटेंशंस अप्रूव हो चुके हैं। इन सब लाइंस के लिए नए टेंडर्स आएंगे जिनमें टीटागढ़ ऑफ कोर्स पार्टिसिपेट करेगी हमारे बाकी कंपेटिटर्स के साथ। और जब तक ऑर्डर्स अवार्ड नहीं हो जाते तब तक हम उन पर कमेंट नहीं करना चाहते हैं, पर अपॉर्चुनिटीज की पाइपलाइन बहुत मजबूत नजर आ रही है। डेफिनेटली। आगे सर कुछ डिटेल्स प्रीतिश सर यहाँ से जानना चाहेंगे। करंट ऑर्डर बुक जो है वो कैसे है कंपनी के, और साथ ही अगर आप ब्रेक डाउन कर सके द मार्जिन प्रोफाइल अक्रॉस मेट्रो मेन लाइन एंड एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। साथ ही जानना चाहेंगे सर, आर देयर एनी कॉन्ट्रैक्ट्स विद स्ट्रक्चरली लोअर मार्जिन्स दैट कुड इम्पैक्टेड ब्लेंडेड प्रॉफिटेबिलिटी? बिल्कुल। आपका जो पहला सवाल था टोटल ऑर्डर बुक, अगर आप हमारी कंपनी के डायरेक्ट ऑर्डर्स और जॉइंट वेंचर्स के जो ऑर्डर्स हैं उनमें हमारी शेयर अगर आप देखें, तो तकरीबन 24,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है आज के दिन टीटागढ़ की। उसको अगर हम फर्दर स्प्लिट करें जो कंपनी की ऑर्डर्स हैं, तो तकरीबन 55 से 60% ऑर्डर्स हमारे पैसेंजर बिजनेस के हैं और रिमेनिंग ऑर्डर्स हमारे फ्रेट बिजनेस के हैं। जहां तक कि मार्जिन्स का सवाल है, मैं इसे स्प्लिट करना चाहूंगा एफआरएस और पीआरएस, यानी कि जो फ्रेट बिजनेस है और पैसेंजर बिजनेस है, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग उसी बेसिस पर होती है। फ्रेट सेगमेंट में 12 से 12.5% एबिटा मार्जिन्स एक सस्टेनेबल नंबर है जो हम अचीव करते आए हैं और अचीव करेंगे आगे जाते हुए। पीआरएस सेगमेंट में जो एक नॉर्मलाइज्ड स्टेट है, वहां पर हम मार्जिन्स सोचते हैं करीब 9 से 11% के बीच, 9 से 10 या 9 से 11% के बीच। और जब हमारी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाती है जो प्रोपल्शन की, जो हम एबीबी के साथ कर रहे हैं, उसके बाद हम एक मार्जिन एक्सपेंशन देख सकते हैं करीब 14 से 15% एबिटा लेवल पर। डेफिनेटली। सर, इंटरनेशनल ऑर्डर के बारे में जानना चाहेंगे यहाँ से सर। अभी अगर देखने जाए, अदर इन एक्टिव बिड्स और नेगोशिएशन साउथ ईस्ट एशिया या अफ्रीका और यूरोप की अगर बात करें, तो जियोपॉलिटिकल रिस्क जो अभी हम देख रहे हैं वो स्पेशली करेंसी एक्सपोजर, ये मार्केट्स के लिए आप अभी कैसे इसको डील कर रहे हैं? बिल्कुल। तो अभी हम ज़्यादातर हमारा फोकस तो इंडियन मार्केट पर ही है, क्योंकि यहाँ जितनी अपॉर्चुनिटीज है ग्लोबली और कोई मार्केट में आज के दिन दिख नहीं रही उतनी अपॉर्चुनिटीज। पर इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि एक्सपोर्ट की तरफ हम हम एक्सपोर्ट्स को बहुत कीनली देख रहे हैं, क्योंकि अगले कुछ सालों में 3, 4, 5 सालों में एक्सपोर्ट बिजनेस भी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिजनेस बन सकता है। पर आज के दिन हमारा की फोकस इंडिया मार्केट पर है।
डेफिनेटली सर, फ्रेट रेल बिजनेस की अगर बात करें तो यहाँ से कुछ सप्लाई को लेकर कुछ चैलेंजेस या फिर उसको लेकर क्या अभी अपडेट्स है? बिल्कुल, तो जैसा कि आप भी जानते हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में व्हील सेट सप्लाईज की बहुत चैलेंजेस रही हैं, जो व्हील सेट्स रेल व्हील फैक्ट्री से आती हैं। हमारा ये मानना है कि इस महीने से यानी जुलाई के महीने से ये प्रॉब्लम्स स्ट्रीमलाइन हो जानी चाहिए, क्योंकि रेलवेज ने भी बहुत सारे करेक्टिव मेजर्स लिए हैं जो हम ये उम्मीद रखते हैं कि जुलाई से सप्लाईज वापस स्ट्रीमलाइन हो जानी चाहिए। अगर आप ईयरली प्रोडक्शन की बात करें तो हमारा ये टारगेट है कि 900 से 1000 वैगन के बीच इस साल की हम प्रोडक्शन रखें। 900 से 1000 वैगन महीने की, यानी कि साल के करीब 10 से 12 हज़ार वैगन के बीच। हमारी जो खुद की व्हील सेट फैक्ट्री है जॉइंट वेंचर में रामकृष्णा फॉर्जिंग्स के साथ, वो मार्च या अप्रैल तक रेडी हो जानी चाहिए। तो ये जो व्हील सेट्स की प्रॉब्लम आती रहती है कुछ क्वार्टर्स में या कुछ सालों में, इस प्रॉब्लम का एक परमानेंट सोल्यूशन मार्च या अप्रैल में हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, जैसे ही हमारी खुद की फैसिलिटी रेडी हो जाए। डेफिनेटली सर, विलसेट जो आप मेंशन कर रहे थे, सर जानना चाहेंगे यहाँ से विलसेट बिजनेस जो कमेंस होने वाला था ऑपरेशंस फ्रॉम FY27 विच इज़ एक्सपेक्टेड टू एड द कंपनीज विलसेट प्रॉब्लम्स, तो सर ये भी जानना चाहेंगे टिल देन विलसेट प्रॉब्लम्स जो है वो आप कंटिन्यू देख रहे हैं यहाँ से? जैसा कि मैंने कहा मैम, जुलाई के महीने से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जानी चाहिए, बिकॉज रेलवेज ने भी बहुत सारी करेक्टिव मेजर्स ली हैं। कुछ एक्सेल्स उन्होंने इंपोर्ट की हैं, अपनी खुद की प्रोडक्शन थोड़ी सी इनहांस की हैं, तो हमारे हिसाब से जुलाई से ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जानी चाहिए। फेयर इनफ सर। सर, गिवन द स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन, आगे जानना चाहेंगे आर देयर प्लान्स फॉर ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन? हमारे फ्रेट बिजनेस में मैम देयर आर नो प्लान्स एट द मोमेंट, क्योंकि जो एक हमारी 1000 वैगन की जो कैपेसिटी है उससे बियॉन्ड जाने की अभी हमारी कोई विजन है नहीं। पैसेंजर बिजनेस में कैपेसिटी एनहांसमेंट एक कांस्टेंट मोशन है मैम, जो कि करीब 2027-28 तक हमें एक 70 कोच पर महीने की कैपेसिटी पर ले जाएगा, यानी कि 850 कोच सालाना, जो कि एक बहुत सब्सटेंशियल कैपेसिटी है। राइट सर। लास्टली प्रीतिश से जानना चाहेंगे यहाँ से अगर बात करें 2030 की, कहाँ पर आप देख रहे हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम्स को, और साथ ही देखने जाए यहाँ से लाइक हाइपरलूप, हाई स्पीड रेल और अर्बन ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एक पोटेंशियल स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, तो अगर हम हाई स्पीड और हाइपरलूप की बात करें, उन एरियाज में अभी तक टीटागढ़ प्रेजेंट नहीं है। पर अगर आप अर्बन ट्रांजिट की बात करें, यानी कि मेट्रोज और वंदे भारत टाइप की ट्रेन्स, इस सेगमेंट की डिमांड हमें अगले 5 से 10 सालों तक बहुत स्ट्रांग नजर आती है। और हम जो कैपेसिटी लगा रहे हैं करीब 70 कोच पर महीने की, वो बहुत ही एक लार्ज कैपेसिटी, एक सब्सटैंशियल कैपेसिटी है इंडिया के लिए। और हमारी ये विजन है या ये कोशिश रहेगी कि जो टोटल कंपनी की टॉप लाइन है उसकी करीब 50 से 60% तक कंट्रीब्यूशन एक्चुअली हमारे पैसेंजर बिजनेस से आए अगले 4-5 सालों में, जो कि पिछले साल सिर्फ करीब 8 या 9% था। डेफिनेटली प्रीति सर, इट्स अ प्लेजर आपके साथ अभी डिस्कशन जो रहा, काफ़ी डिटेल्स सर शेयर किए। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू अगेन।